नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख नृत्य। ठीक है, इसी के साथ में अपन बहुत ही करीब पहुंच गए हैं राजस्थान जीके को पूरा करने के लिए सेकंड ग्रेड का स्पेशली विषय सिलेबस। और इसके बाद काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इंडिया और वर्ल्ड पढ़ाओगे कि नहीं, कि सिर्फ राजस्थान ही पढ़ाओगे कि नहीं। राजस्थान पूरा हो जाएगा तो इंडिया और वर्ल्ड शुरू करेंगे साथियों, बिल्कुल विधिवत तरीके से, इसी तरीके से और अच्छी स्पीड के साथ में करेंगे अब। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड शुरू करेंगे, उसके बाद में पॉलिटिकल करेंगे और जीके आपको पूरा करवाने का है, पूरा करवाएंगे। साइकोलॉजी एक बार जीके पूरा हो जाने दो, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि साइकोलॉजी भी करवाऊं, लेकिन पहले से नहीं कह सकता। देखते हैं समय कितना साथ देता है और शरीर कितना साथ देता है, उसके हिसाब से। बाकी मेरी कोशिश जहां तक रहेगी, मैं अधिकतम आपको करवाने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कवर करवा सकूं। ठीक है साथियों, आज अपन शुरू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है वैसे, नृत्य। ठीक है, नृत्य क्या होता है? शरीर के अंगों का एक तरीके से हाव भाव संचालन विधिवत तरीके से अलग अलग होते हैं। अब इसमें अपने राजस्थान में पढ़ेंगे, कई क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे, कई व्यवसायिक नृत्य होते हैं, कई जातीय नृत्य होते हैं। तो बहुत सारे नृत्य हैं। परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं, कैसे याद रखना है, उन सब चीजों को देखते हुए अपन पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से। और जहां तक मेरी कोशिश है, मैं आपको लगभग उस कंडीशन में ला दूंगा जहां पे आपके सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है साथियों, सबसे पहले यदि बात की जाए राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। ठीक है, एडी कोई लुगाई नहीं है जिन घूमर माता नहीं, मतलब नाची उड़ी है, एडी बहुत कम है, मतलब 1-2% हुई। ठीक है, ब्याह शादी में भी चला जाओ थे देख लो, तो भले कोई डांस आवे नहीं आवे, घूमर मात जरूर नाच ली। घूमर यानी एक तरीके से आप कह सकते हो घूमना। वैसे घाघरे का जो घेर होता है उसे घूम कहा जाता है, और घूमर, और ये घूमर जो है आजकल तो नवा नवा घूमर में भी गीत आवे कई जना। अब तो पद्मावत वाली पिक्चर वालों घूमर में गीत में नाचे, पहला घूमर में अलग ना अलग अलग बातें है, समय समय की बात है। चलिए साथियों, घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। ऐसे कहें यदि कि राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहें तो भी गलत नहीं होगा। सभी नृत्यों का सिरमौर, सिरमौर का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊंचा है। ठीक है ना, यानी कि सभी का, जैसे दुर्गों का सिरमौर अपने चित्तौड़गढ़ को कह दिया, तो वैसे का वैसे ये भी सभी नृत्यों का सिरमौर है जो घूमर है। एक तरीके से ये पुरुष रस प्रधान है, लेकिन महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे घूमर को। वैसे देखो, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, अब शास्त्रीय नृत्य वैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग है। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और बहुत सारे नृत्य हैं। ठीक है, लेकिन अपने राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य में मतलब ये यूं कह सकते हो बिल्कुल परंपरागत तरीके से और विशेष नियमों के अनुसार किया जाता है। और बाकी दूसरा देखो, बंदोली डांस में कोई कह नहीं सका। आजकल बंदोली डांस, नागिन डांस बहुत सारा चल है। बंदोली में भी 2-4 तो फिक्स है। एक काला कौआ काट खाएगा, इम तो मतलब इतना काला कौआ आ जाओ बंदोली कमाई, मतलब देखने वाला देखे इतना कागला कदा मने खुद नहीं ध्यान कोनो के इतना कागला है कि। तो काला कौआ और ये नागिन और झूम बराबर झूम सराबी, और ये देश में वीर जवानों का भी बजा दिया करे कई बार। बैंड वाला भी मजा लाया बंदोली में जमर। ठीक है ना, और ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का। अरे बंदोली में कट देश है वीर जवान, और बंदोली में जोश आ जाए कहीं तो रड़ी उड़ा हुआ छोरा शर्ट उड़ा के, देश है वीर जवानों का, वीर जवान तो हम ही है, आज बंदोली में झंडे गाड़ेंगे। ठीक, ऐसे बंदोली के किस तो बंदोली डांसर तो देखो मैं भी हूँ, बंदोली डांस मैं कर सकूं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य थोड़ी कर सकूं। क्यों? शास्त्रीय नृत्य के लिए विशेष ट्रेनिंग, विशेष मतलब प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये शास्त्रीय नृत्य जो है वो राजस्थान का कथक है। तो ये देखो, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के आदिम घराना, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, आदिम घराना जयपुर है, यहाँ का माना जाता है ये। और इसके प्रवर्तक जो है भानुजी महाराज। जब ज्यादातर जो इनके गुरु का नाम लेते तो कान के हाथ लेते, आपने टीवी में देखा होगा इनके गुरु का नाम, यानी कि इन्होंने इतनी अदब होती है इनके अंदर सिखाने। शास्त्रीय नृत्य वालों में लॉकिंग पॉपिंग वाला के इतनी अदब कौन में। ठीक है ना, आजकल कई तरह रहा है, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग वगैरह वगैरह खूब है नृत्य, मतलब खूब। और सालसा वालसा और ऐसे भी कोई होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरह के वो भी नृत्य है भाई। शास्त्रीय नृत्य की एक अलग पहचान है और उनकी अलग है। ठीक है, कथक का यदि नवीन घराना पूछा जाए साथियों, ध्यान रखना लखनऊ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, प्रेरणा श्रीमाली
और उदय शंकर जो है वो इनका संबंध कथक से है और बेहतरीन कथक के नर्तक है ये। और ये प्रेरणा श्रीमाली जो है साथियों, इस प्रेरणा श्रीमाली को तो लिटिल वंडर के नाम से भी जाना जाता है, इतना बढ़िया ये नृत्य करती है। तो लिटिल वंडर के नाम से भी प्रेरणा श्रीमाली को जाना गया, उदय शंकर। और ये थोड़ा सा अपने स्टार्ट की जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। इसके बाद में देखो नृत्यों को यदि बांटा जाए, वर्गीकरण किया जाए तो बहुत सारा वर्गीकरण हो जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। यदि व्यावसायिक नृत्यों में देखोगे साथियों, ऐसा नहीं है कि इसमें डाल दिया वो दूसरी कैटेगरी में नहीं आएगा, दूसरी में भी मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो शंका मत रखना बीच में, लेकिन ध्यान रखना व्यावसायिक नृत्य में क्या आएंगे, यानी कि जिसको व्यवसाय के रूप में काम में लिया जाए, यानी कि नृत्य करने से कहीं ना कहीं अर्निंग भी हो, अर्थोपार्जन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी कि अब जैसे कहीं प्रोग्रामों की बुकिंग होती है तो प्रोग्राम में बढ़िया तरह के नर्तक बुलाए जाते हैं, डांसर बुलाए जाते हैं, तो वहां पे ये अलग अलग तरह के होते हैं। मंदोली डांसर ने नहीं बुला हुआ प्रोग्राम में, मंदोली डांसर आ जाओ भाई, यूं फोन करे, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं आपके जैसे भवाई है, कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी इसको कच्ची घोड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। कुछ भी लिखा आ जाए पेपर में तो ध्यान रखना, कच्ची घोड़ी है आपके। कालबेलिया है, तेरह ताली कालबेलिया, देखो गुलाबो सपेरा, इसकी बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना, बिग बॉस में भी गई थी, ठीक है। तेरह ताली जो मांगी बाई है इनकी, ये सब अभी पढ़ेंगे अपन व्यवस्थित। चलिए, ये मतलब आते हैं जो स्पेशली प्रोग्राम बुकिंग होती है, आप देखते हो कहीं आंखों से रुमाल उठाना, तलवार मुंह में लेकर नाचना, तेरे ताली में तलवार मुंह में लेकर, और ये इस तरीके के मतलब नृत्य जो होते हैं ये व्यवसायिक नृत्य के अंदर आते हैं। व्यवसायिक में कब बुलाएंगे उन्हें, जब मतलब ऐसे कुछ चीज अनोखी दिखाई जाएगी तब बुलाया जाता है, तो वो व्यवसायिक नृत्य के अंदर। क्षेत्रीय नृत्य यानी कि क्षेत्र विशेष में जो नृत्य किए जाते हैं वो वहीं के प्रसिद्ध होंगे, तो वो क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर आ जाएंगे, ठीक है साथियों। जैसे कि गैर, तो अपने मारवाड़ की बात कर सकते हो, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा इसका रहता है। कच्ची घोड़ी आपके शेखावटी क्षेत्र का है। ढोल स्पेशली जालोर से उत्पन्न हुआ और यहीं के आसपास में आप देख सकते हो। अग्नि नृत्य बीकानेर, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध। बम अलवर भरतपुर के अंदर किया जाने वाला नृत्य। गुड़ला नृत्य तो जोधपुर का विशेष रूप से इस पर क्षेत्रीय प्रभाव रहता है। तो यानी कि ये बहुत सारे, जैसे गीदड़ नृत्य है तो आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे नृत्य है जो क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर आ जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों से विशेषता रखते हैं तो वो क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर आएंगे, ठीक है साथियों। अब देखो जाति विशेष, जाति विशेष के लोक नृत्य कैसे होते हैं, जैसे कि गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, कथोड़ी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, मेमो द्वारा किए जाने वाले, ये सब जातिगत नृत्य के अंदर आते हैं। और आपके ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो भी जातीय नृत्यों से ही बनते हैं, और जातीय नृत्य एक दूसरे में मिक्स होते हैं, अपने याद नहीं रहते। मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक्स देने वाला हूं इन सभी जातिगत नृत्यों की, जो अपनी कल वाली क्लास में आएगा। आज अपन बाकी दूसरे नृत्य पढ़ेंगे और कल वाले में मतलब आपके वो पढ़ेंगे अपन, क्या कहते हैं, जातीय नृत्य, ठीक है। उसके अंदर वालू गोकू, मौज में मरा और ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिक दूंगा आपको, ठीक है ना। वो याद करी और 100% आपके फेविक्विक का जोर होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये विभिन्न जातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बना देना बढ़िया, हालांकि ये नोट्स बने हुए हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न है, आपको तो बना हुआ मिल रहा है, खाना है सिर्फ, जिम तो सको ना, जिमनो है खाली, ठीक है। चलिए, घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य, ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य, महिलाओं द्वारा सर्वप्रिय। ये शब्द बहुत सही यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सबसे प्रिय नृत्य यही होता है। घूमर मतलब हर महिला की जान होती है, ठीक है। घूमर, घूमर नृत्य ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है, लेकिन पुरुष नहीं करते हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है साथियों। लहंगे का जो घेर होता है उसे घूम कहा जाता है, ठीक है। और फिर घूमर, और फिर वो घूम कब पड़ेगा, जब महिलाएं घूमेगी, ठीक है। इसमें बहुत घूमती है महिलाएं, ठीक है, मतलब एक एक मिनट में मतलब 60 की रफ्तार से भी घूम जाती है कई जने, टक 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 टक, ठीक है। झूमरियो, झूमरियो जो है साथियों, यदि बालिकाएं इस नृत्य को करती है तो वो झूमरियो कहलाता है। घूमर यानी सभी स्त्रियां करती है, वो कोई भी स्त्री कर सकती है, तब ये घूमर कहलाता है। और स्पेशली यदि गरासिया जनजाति की स्त्रियां करे तो ये लूर कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान रखना है, झूमरिया, घूमर और लूर, ये तीनों ही आपको ध्यान में रखना है। बस प्रश्न आ जाओ मन के जो मत के गुरुजी, प्रश्न तो आयो होगा कि मैं ध्यान दियो कौन,
ठीक है, प्रश्न लगभग लगभग बनेंगे ना, अपने इर्द गिर्द बनेंगे, देख लेना आप। और ये तो जब अभी तक आरएस, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एसआई जितने एग्जाम हुए, तो जितनी क्लासेस पूरी हो गई थी उसमें से भी प्रश्न तो बाहर नहीं गए थे। हालांकि इसके बाद आपके पास में अब ब्रह्मास्त्र और आने वाली है। मान लो कहीं कोई दूसरा दिव्यास्त्र काम में ले ले एग्जामिनर, तो अपने पास में ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप इस चीज का विशेष ध्यान रख सकते हो। हाँ सर, क्लास में हूं। हाँ अभी करता हूँ। तो इसका ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। तेरह ताली, अब तेरह ताली के अंदर क्या होता है, देखो पहली बात तो ये ध्यान देना कि तेरह ताली जो है वो रामदेव जी के अनुयायी कामड़ जाति होती है ना, उन कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। इसमें देखो रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। इसका उद्गम जो है साथियों हमारे पाली जिले का ही पदराला गांव है। पदराला गांव है, यहाँ से उद्गम हुआ। मांगी भाई ने बहुत प्रसिद्धि दिलाई इनको, इस नृत्य को, ठीक है। तो यहां से इसका उद्गम हुआ है। और इसका नाम तेरह ताली कैसे पड़ा, तेरह संख्या के आधार पर, तेरह संख्या के आधार पर महिलाएं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य। विशेष रूप से ध्यान देना, बैठकर किया जाने वाला, तलवार वगैरह मुंह में लेकर इस तरीके से नृत्य किया जाता है। वो बैठकर महिलाएं घूमती है, बहुत तेजी से घूमती है। और ये मांगी बाई जो है इन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी के सामने भी ये नृत्य प्रस्तुत किया था। तो देखो महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। ये चीज आपके लिए यहाँ विशेष है, ठीक है। अब आने वाला जो तरीका है, प्रश्न का स्तर उठा सकते हैं। 13 मंजीरे 13 ताली के अंदर होते हैं, सभी को पता है, ठीक। लेकिन मंजीरों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। इसमें से 9 मंजीरे जो है वो दाएं पांव में होते हैं। 9 मंजीरे बांधे होते हैं। दाया कौन सा, बाया कौन सा, कई जना कंफ्यूज हो जाके दाया कौन सा, बाया कौन सा। जिस दिशा में मुंह करके खड़े हो वहां पे ये सोचना कि हमने लिखा है बाद, तो यानी जिस तरफ ब है वो बाया है, जिस तरफ द है वो दाया है। या फिर जिस दिशा में मुंह करके खड़े हो वहां पे इमेजिन करना कि ए बी सी डी, जिस तरफ बी आया है वो बाया है, जिस तरफ डी आया है वो दाया है। बस कंफ्यूजन खत्म। और ये चीज जब अध्यापक या अध्यापिका बन जाते हो तो स्कूल में भी बच्चों को बताना, उनके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। और इस चीज से उनके इतना जबरदस्त सॉल्यूशन हो जाता है कि वे मतलब था जस्ट गाय जिंदगी भर ही, ठीक है। और ये चलिए 9 तो होते हैं दाएं पांव के अंदर, एक एक यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। एक एक जो है दोनों कोहनियों पर, और एक एक जो होते हैं हाथों के अंदर, एक एक दोनों हाथों में होते हैं। और ये इनकी पूरी स्थिति होती है, ठीक है, मंजीरे होते हैं। ये ध्यान रखना स्पेशली। अब इसमें जो प्रयुक्त वाद्य यंत्र है साथियों, मंजीरे तो है ही है, लेकिन कई बार प्रश्न एक बार देखा मैंने, हालांकि अपने टेस्ट सीरीज में भी ये इंक्लूड किया गया है। और इंक्लूड मतलब किए गए, ऑफलाइन में कर दिया, ऑनलाइन में अब आ जाएगी, थोड़े दिन में जुड़ जाएगी ये भी। तो इसमें मंजीरे तो है ही है, ठीक, मंजीरा तो है, सभी को पता रहता है। लेकिन मंजीरे के साथ में देखो चौतारा, तंबूरा, ढोलक आदि ये वाद्य यंत्र भी काम में लिए जाते हैं। जो पुरुष जो होते हैं ना, महिलाएं तो आगे नृत्य करती, पुरुष इनके ताल देने के लिए, साथ निभाने के लिए इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, तंबूरा, आपके चौतारा, ढोलक वगैरह ये भी इसमें काम में लिए जाते हैं। पद के जो गुरु जी मंजीरा ही दे क्या मैं पढ़िया और बतायो स्पेशली, ठीक, प्रश्न बन जाए तो याद रखें। अब देखो मांगी हुई जो है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है साथियों, जिन्हें इनके जेठ कौन होते हैं, पति के बड़े भाई, देखो इनके कह सकते हो गुरु भी रहे, क्योंकि इन्होंने जेठ जो थे इनके गोरमदासी, इन्होंने इनको ये 13 ताली नृत्य सिखाया। और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई मांगी बाई इनको लेकर। मांगी बाई ने बहुत सारे पुरस्कार जीते, खूब सारे पुरस्कार जीते, देश विदेशों में बहुत जगह इन्होंने प्रस्तुतियां दी। और वर्तमान में इनका निधन हो चुका है। और ये जो है साथियों इस नृत्य को मतलब प्रकाश में लाने वाली ऐसी शख्सियत है जिसने बहुत हद तक इस नृत्य का को प्रकाश में लाया। जवाहरलाल नेहरू के सामने भी इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। गवरी वैसे देखा जाए साथियों तो आपकी ये एक तरह का लोक नाट्य है। लोक नाट्य का मतलब है नाटक यानी कि कोई ना कोई अंदर स्टोरी होगी पूरी की पूरी, उस स्टोरी को बताया जाएगा नृत्य के माध्यम से, ठीक है साथियों।
तो यह एक नाटक के रूप में किया जाता है जिसे गौरी कहा जाता है, राई भी कह दिया करते हैं, इसका नाम गौरी या राई कह दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखिए, ये एक तो क्या है, उदयपुर संभाग के अंदर विशेष तो जो भील बाहुल्य क्षेत्र है, भील जनजाति के लोग हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से किया जाता है गौरी। ठीक है, भाद्रपद कृष्णा एकम, भाद्रपद कृष्णा एकम से शुरू होकर आश्विन एकादशी तक, अश्विन एकादशी तक किया जाने वाला 1.25 महीने, यानी कि लगभग आप समझ सकते हो लगभग 40 दिन तक ये नृत्य ये आयोजित किया जाता है। ये ऐसा नृत्य है, ठीक है, बहुत भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। तो भाद्रपद कृष्णा एकम से अश्विन एकादशी तक ये किया जाता है। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या होता है, शिव और भस्मासुर। वैसे देखो गौरी जो नाम है ना साथियों, ये गौरी जो नाम है ये गौरी नाम से पड़ा है, ये गौरी नाम से पड़ा है। और गौरी कौन थी, पार्वती जी। गौरी कौन थी, पार्वती जी। पार्वती जी का संबंध किससे था, शिव जी से, यानी कि ये कहीं ना कहीं शिव पार्वती की कहानियां इसमें होती है और इन पर आधारित ये नृत्य होता है। ठीक है, इसी के नाम से ये गौरी नाम पड़ा। तो यहाँ पे देखो शिव भस्मासुर की कथा, मुख्य रूप से यहाँ पे शिव भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी और लघु नाटिकाएं और इसमें प्रस्तुत की जाती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है जो आपको ध्यान रखना है। गोमा मीना, कान गुजरी, कालू कीर, नट नटनी और भी बहुत सारी है, लेकिन विशेष रूप से इनका ध्यान रखें। इस तरीके की यदि लघु नाटिकाएं पूछी जाती है और पूछ ले कि इस तरीके की लघु नाटिकाओं का मंचन कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है, तो गौरी के अंदर किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में साथियों देखो, गौरी का एकमात्र पात्र, पात्र ऐसे होते हैं इसमें गौरी में गोल घेरा बनाकर वो पूरे नृत्य करते हैं, तो इसका एकमात्र पात्र जो विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है, उसका नाम है बुढ़िया, या कई जगह इसको कह देते हैं पूरिया। ठीक है, पूरिया या बुढ़िया, जो एकमात्र विपरीत दिशा में घूमता है। एक जो होता है यहाँ पे मतलब कविता बोलने वाला पात्र होता है जिसे कहा जाता है झामटिया, और एक जो मस्करी करे यानी मस्ती करे, मजाक करे, वो होता है कुटकुटिया। ठीक है, और ऐसे मतलब इसके अंदर पात्र भी गौरी के अंदर होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज होती है, क्यों लोगों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक स्टोरी चलती है पूरी नृत्य के अंदर, एक नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे मंत्र मुग्ध कर देने वाला ये लोक नाट्य है। ठीक है, लोक नाट्यों में, लोक नाट्यों का सिरमौर भी आप इसको कह सकते हो। फिर आ जाता है साथियों आपके कच्छी घोड़ी। ठीक, कच्छी घोड़ी कह दो, कच्ची घोड़ी कह दो, या कच्छी घोड़ी कह दो, कच्छी घोड़ी। ठीक है, अब घोड़ी शब्द आया है तो यानी कि कहीं ना कहीं घोड़ी दिखेगी इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है साथियों कि अपनी जो वन लाइनर आने वाली है उसके मुख्य पृष्ठ के ऊपर भी आप कवर देख लेना वापस, जो टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसके मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो एक पट्टी पर चित्र बताया गया वो कच्छी घोड़ी का चित्र है, जो राजस्थान की संस्कृति की पहचान है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से साथियों शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य वीर रस प्रधान नृत्य है। वीर रस यानी कि वीरता बताई जाती है, एक नकली लड़ाई का मंचन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों, वैवाहिक अवसर पर भी ये वैसे कर दिया जाता है, विवाह के एक दिन पहले प्रदर्शन इसका कर दिया जाता है। इसमें काठ यानी कि लकड़ी की घोड़ी, काठ यानी लकड़ी की घोड़ी होती है। मतलब आपने वैसे देखा होगा सबने, वो पुरुष जो है उसको पहनते हैं पूरा, और उसके बाद में उसको पहन के घोड़ी के साथ में भी उनके वो घेर बना होता है इस तरीके से, और फिर वो नृत्य किया जाता है। हाथों में तलवार लेकर ये नृत्य किया जाता है, और पैटर्न बनाने की कला पर आधारित ये नृत्य होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ये नोट मेकिंग पैटर्न ऐसा होता है, काठ की घोड़ी, दूल्हे का भेष, दूल्हे के भेष में, और नकली लड़ाई। तो इसमें नकली लड़ाई की जाती है, दूल्हे, काठ की घोड़ी होती है लकड़ी की, और दूल्हे के भेष में, या और शादी से एक दिन पहले इसका प्रदर्शन किया जाता है, वैवाहिक अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये वैसे व्यवसायिक नृत्य भी है, तो जरूरी नहीं है कि विवाह से एक दिन पहले ही करें। जहां पे ऑर्डर की बुकिंग होती है इनकी, तो वहां पे भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अब इसमें जो वाद्य यंत्र काम में आते हैं साथियों, ढोल, थाली, बांकिया आदि ये वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं, और ये राजस्थान की संस्कृति की बहुत तगड़ी पहचान मानी जाती है कच्छी घोड़ी नृत्य को। ठीक है साथियों, चलिए ये भी आपके क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, और होली से पहले ये किया जाता है। वैसे देखा जाए तो होली से पहले कहते हैं ना डंडा रूपा या प्रहलाद की स्थापना करते हैं, उस समय ये नृत्य शुरू, मतलब उस समय ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, गिद्दड़ नृत्य की।
तो देखो इसमें क्या होता है साथियों, इसमें पुरुष महिलाओं के भेष में, पुरुष होते हैं महिलाओं के भेष में, महिला नहीं होती है इसमें, पुरुष प्रधान है पूरा, पुरुष महिलाओं के बैंड में नृत्य करते हैं और इन पुरुषों को क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। प्रश्न क्या बनता है, गिद्ध नृत्य कहाँ की पहचान है, शेखावाटी। डीप प्रश्न क्या बनेगा कि जो नृत्य इसमें, फिर दूसरा प्रश्न बनेगा कि पुरुष प्रधान है कि महिला प्रधान, पुरुष प्रधान। तीसरा प्रश्न डीप बनेगा तो ये बनेगा कि इसमें जो महिलाओं के भेष में जो पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं गणगौर। ठीक है, चलिए क्लियर। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जो है साथियों वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, धधकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो जसनाती संप्रदाय याद है ना, जसनाथ जी पढ़ाए थे पूरे पूरे। जसनाती संप्रदाय कितने नियम दिए, 36 नियम। चरणदासी संप्रदाय 42 नियम, बिश्नोई संप्रदाय 20 + 9 29 नियम, तीनों के याद रखना। ठीक है, चलिए जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है बीकानेर, और बीकानेर में भी पूछ ले तो कतरिया सर, जाल और मोह, जाल का वृक्ष, मोर पंख वगैरह, चलिए वो देख लेना, याद ही होगा वैसे, क्योंकि हाथों हाथ याद करवाए थे, और याद नहीं है तो याद होना चाहिए। ठीक है, जसनाती संप्रदाय। चलिए फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अब ये फतेह फतेह का उच्चारण क्या है, फतेह फतेह का साथियों यदि उच्चारण देखा जाए तो इसका मतलब वैसे होता है फतेह, और फतेह यानी क्या होता है, विजय। अब अग्नि नृत्य है, अग्नि में नृत्य करना है, विजय तो हासिल करनी ही पड़ेगी, तो फतेह फतेह करते हैं, और सुनने में ऐसा लगता है फतेह फतेह बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर जो है बुक में और कई बार एग्जाम में भी यही फतेह फतेह शब्द आता है, इसलिए बुक में भी इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, और यदि व्यवस्थित सुना जाए तो शब्द क्या है, फतेह। फतेह यानी विजय, विजय यानी जीत। जीत किसकी होगी, आप लोगों की होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप शिद्दत से लगे हुए हो। क्यों होगी, क्योंकि आप समर्पण से लगे हुए हो। क्यों होगी, क्योंकि आपके अंदर जुनून है। क्यों होगी, क्योंकि आपके अंदर जिद है। क्यों होगी, क्योंकि आपको किसी को जवाब देना है कि हमारे अंदर काबिलियत है। ठीक है, चलिए ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है साथियों, देखो ढोल नृत्य है तो ढोल तो होगा ही होगा। ढोल नृत्य में प्रश्न पूछा जाता है स्पेशली कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो ढोल नृत्य का उद्गम भी हुआ है कहां से, जालोर से। जालोर में किया जाता है। ये विशेषतः हीरागर जाति द्वारा ज्यादा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरागर द्वारा किया जाए, इसमें आप यूं कह सकते हो कि दमामी जाति के व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है, साथ ही माली जाति के व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। तो विशेषतः देखा जाए तो हीरागर जाति के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसमें जो है इसकी शैली होती है, एक स्पेशल थाकना शैली के अंदर ये किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बनता है, ध्यान रखना। राजस्थान का शेर जयनारायण व्यास जो है इसको प्रकाश में लाने के लिए जाने गए हैं। ठीक साथियों, तो ये ढोल नृत्य भी आपको ध्यान रखना है। ढोल कहाँ है, जालोर के अंदर। जा ढोल बजा, जा ढोल बजा, जालोर के अंदर ढोल नृत्य, जा ढोल बजा। चलिए आगे लेते हैं साथियों भवाई। भवाई नृत्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है, अब भवाई में क्या होता है, देखो मूल रूप से यदि देखा जाए तो ये गुजरात का है, तो गुजरात के पास में जो क्षेत्र पड़ता है ना अपने राजस्थान का, वहां पे ज्यादा प्रभाव है, यानी कि उदयपुर मेवाड़ी क्षेत्र के अंदर ज्यादा प्रभाव है। उदयपुर के अंदर इसके कलाकार बहुत है, ज्यादा प्रभाव रहता है। ये अपनी चमत्कारिता और कर्तव्य के कारण जाना जाता है। चमत्कारिता और कर्तव्य क्या है, चमत्कारिता और कर्तव्य यह है कि देखो मैं बताता हूँ आपको ये नृत्य कैसे होता है। जैसे महिलाएं जो है पूरी पीछे झुककर रुमाल पड़ा होता है उसको आंख से उठा लेती है, नोट को उठा लेती है आंख से। ठीक है, नंगी तलवारों पर, कांच के टुकड़ों पर बहुत सारे घड़े लेकर, और इस तरीके से, और कई बार नृत्य के अंदर वो तलवारें वगैरह ऐसे डालते हैं ना अंदर, ये सब कर्तव्य और चमत्कारिता दिखाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है चमत्कारिता और कर्तव्य वाला नृत्य। और इसीलिए व्यवसायिक नृत्य। वहां पे ज्यादातर क्या बताते, ये बताते थाली रख देते, थाली के ऊपर महिलाएं पूरी मतलब थाली के ऊपर थिरक थिरक पूरी थाली घुमाते हुए ऐसे नृत्य कर दिया है। ये सारे नृत्य आपके दिमाग में आ गए होंगे, आपने कहीं ना कहीं टीवी में, मोबाइल में या प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, तो आपको ध्यान होगा कि ये चीज, हाँ ये वो है जो भवाई नृत्य है। ठीक, अब तो नहीं भूलोगे ना। चलिए अब इसमें जो है अपने राजस्थान के अंदर साथियों उदयपुर के अंदर विशेष रूप से ये किया जाता है, और उदयपुर में अधिक है। इसके जो प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है उसमें रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, और अस्मिता काला जो है ना इन्होंने तो 111 मटके
111 मटके अपने सिर पर रखकर यह नृत्य किया था, इसलिए इनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है, पुष्पा व्यास जोधपुर की है, और ये सब जो प्रसिद्ध कलाकार आपके भवाई से संबंधित है। अस्मिता काला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अस्मिता काला। अब एक नृत्य अपने आज की क्लास में और रह गया, जो है बम नृत्य। बम क्या होता है? एक बड़ा सा ढोल होता है, और उसकी जब जोर से बजता है तो आवाज आती है बम, ठीक है ना, ऐसी आवाज आती है। और बम ऐसी आवाज आने पर इसका नाम ही क्या पड़ गया? बम नृत्य। और कहां किया जाता? अलवर भरतपुर। नृत्य आते ही आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि नृत्य कहीं, जिस नृत्य का नाम है उसका क्षेत्र। सबसे पहली प्राथमिकता याद करने की शर्त नृत्यों को यही है कि नृत्य पढ़ रहे हो तो क्षेत्र याद होना जरूरी है। कि बम नृत्य कह दिया कहां का है, गिद्दड़ कह दिया कहां का है, भवाई कह दिया कहां प्रसिद्ध है, सभी के क्षेत्र आपको ध्यान होने चाहिए, तब आपकी जो है नृत्य की क्लास पकड़ होगी। ठीक है, तो बम की आवाज के साथ में अलवर भरतपुर, और विशेष रूप से भरतपुर में ज्यादा किया जाता है। बड़े ढोल की आवाज पर यह नृत्य किया जाता है, साथ में इसके नगाड़े भी बजाए जाते हैं, और जो रसिया गीत पर यह नृत्य किया जाता है, तो इसे बम रसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बम रसिया। बम रसिया, वो तो रंग रसिया था, है ना, जो लय अभी मैंने पकड़ी है वो रंग रसिया था। एक शायद सीरियल आता था बीच में, मसीहा मसीहा कोई करके, उसके अंदर गुनाहों का मसीहा के कोई ऐसा था, ठीक है ना, उसके अंदर वो रंग रसिया था। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? बम रसिया। क्यों? रसिया तो गीत और बम नृत्य, तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है। हालांकि नृत्य जो है और भी बहुत है, लेकिन अब इसमें जैसे गैर है, नेजा है, जो खेल नृत्य हो जाता है, और बहुत सारे नृत्य है, वालर कूद वगैरह, तो ये सब आपके जातीय नृत्यों में आएंगे, जिसको अपन को विशेष रूप से जाति के अनुसार पढ़ना होगा। तो वहां पे अपन कल वाली क्लास में इसको जाति के अनुसार पढ़ेंगे, जिसमें अपने जाति के अनुसार पढ़ने का मतलब यह है कि एक एक जाति की ट्रिक को पढ़ेंगे, और ट्रिक के अनुसार उस नृत्य को पढ़ेंगे और उसकी विशेषता पढ़ेंगे। तो कल की क्लास अपने वैसे लंबी होगी थोड़ी, तो उस जातिगत नृत्य को अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और वहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। साथियों, पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट्स तो बना रहे हो, लेकिन अभ्यास जरूर करना, और आप लोगों के अभ्यास करने के लिए ही वो टेस्ट सीरीज इस तरीके से उपलब्ध करवाई गई है। फिर बाद में जब मैं ये कहूंगा, जब रिजल्ट आने पर, कि प्रश्न जो है उठा कर देख लो टेस्ट सीरीज, तब फिर बाद में ये मत कहना कि सर आपने बहुत बार कहा था लेकिन हमने जो है इसको देखी तक नहीं। तो इसके बाद जैसे कल टेलीग्राम पर 2 सवाल डाले थे, ठीक है, टेलीग्राम पर 2 सवाल डाले, दोनों टेस्ट सीरीज के डाले थे, और उसमें से मैं, आप खुद देख लेना जाकर, मतलब 70% लोगों के उत्तर गलत हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कंपटीशन कहाँ है। ठीक है, कंपटीशन कहाँ है, कितना है, आप अंदाजा, बस आपको उसके लेवल बनना है, लेवल का बनना है, और इसीलिए ये चीज उपलब्ध करवाई गई है, जिसका आनंद उठा सकते हो, उठा लेना, जबरदस्ती कोई नहीं है। बाद में मतलब जो उठा रहे हैं वो आपको, मारवाड़ी में क्या करे, तुंगा सके, बाद में तुंगी जो मत। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।